नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। इस नाग पंचमी पर 1100 साल बाद होगा बड़ा चमत्कार। कुंभ राशि की लगेगी लॉटरी। जी हाँ दोस्तों, सावन के पावन महीने में भगवान शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को अति प्रिय है, परंतु इस पवित्र महीने में शिव जी के अलावा भी महादेव के कंठ पर निवास करने वाले नाग देवता की भी पूजा होती है, जिसको नाग पंचमी के रूप में लोग जानते हैं। अगर हम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखें तो नाग देवता की पूजा आराधना करने से भक्तों को इनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन की बहुत सी परेशानियां दूर हो जाती है। अगर आप नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करते हैं तो इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कब मनाई जाएगी साल 2020 की नाग पंचमी। आपको बता दें कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा का विधान होता है। सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नागों की पूजा होती है। मान्यता अनुसार यदि इस दिन नाग देवता की पूजा की जाए तो इससे व्यक्ति को विशेष फल मिलता है। इस बार नाग पंचमी 25 जुलाई शनिवार को मनाई जाएगी। इस बार नाग पंचमी पर खास संयोग भी बन रहा है, जो कि 1100 साल बाद बन रहा है। नाग पंचमी पर मंगल वृश्चिक लग्न में होंगे। इस दिन कल्कि भगवान की जयंती भी मनाई जाएगी और विनायक चतुर्थी व्रत का भी पारण होगा। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार सावन महीने में नाग पंचमी 25 जुलाई 2020 को मनाई जाएगी। पंचमी तिथि का प्रारंभ 24 जुलाई 2020 को दोपहर 2:33 से शुरू हो जाएगी और इसकी समाप्ति 25 जुलाई 2020 को दोपहर 12:01 पर खत्म हो जाएगी। अगर हम इसके शुभ मुहूर्त की बात करें तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:47 से शुरू होकर 8:27 तक रहने वाला है। नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाए तो इससे व्यक्ति को सांप के डसने का भय भी नहीं रहता है। इस दिन अगर सांप को दूध से स्नान और पूजा की जाए तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सांपों को दूध पिलाया जाता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस नाग पंचमी पर कुंभ राशि वालों की किस तरह लगने वाली है लॉटरी। सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सामान्य राशिफल के बारे में। कुंभ राशि के जातकों को इस नाग पंचमी पर आपको अपने काम पर फोकस करने के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी फोकस करना चाहिए और पारिवारिक जीवन तथा दाम्पत्य जीवन की चुनौतियों से पार पाने का प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जिनमें उन्हें कुछ समस्याएं दिखाई देगी। इस आने वाले दिनों में भाग्य आपके साथ रहेगा और आप जिस कार्य को भी करना चाहेंगे उसमें आप सफलता अर्जित करेंगे। आपके मान और सम्मान में वृद्धि होगी तथा किसी अच्छे और रमणीक स्थल पर यात्रा करने के मौके प्राप्त होंगे। इस दौरान आपके पिताजी का व्यवहार काफी अनुकूल होगा और आप उनके निकट आएंगे। हालांकि जीवन साथी का व्यवहार आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। संतान इस दौरान काफी भावुक और समझदार प्रतीत होगी, जिससे आपको उनके बड़े होने का एहसास होगा। कुल मिलाकर नाग पंचमी 2020 आपके लिए सामान्य और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आप बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर की बात करें तो आपको कार्य क्षेत्र में सफलता देगा, वही राहु दिक्कतें उत्पन्न करेगा और आपके खिलाफ मान हानि की संभावनाओं को बढ़ाएगा। अर्थात आप जो कार्य करना चाहेंगे संभव है उसमें आपको अपने साथियों या वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग ना मिले, जिसकी वजह से आपको निराश होना पड़े। लेकिन दिन के उत्तरार्ध में आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है और आपकी योजनाएं आपकी पदोन्नति का कारण भी बन सकती है। आपकी पदोन्नति भले ही अभी ना हो, लेकिन आपको उसका लाभ मिलना अवश्य ही शुरू हो जाएगा। आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे और आपकी निष्ठा आपके भले का कारण बनेगी।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम संबंधित मामलों के लिए शनि देव अच्छे परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि जहां शनि आपको प्रेम में या किसी भी क्षेत्र में परीक्षा लेकर आपको कसौटी पर कसता है, वही आपको स्थायी रूप से परिणाम प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप अपने प्रियतम से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं तो यही शनि देव आपकी मदद करेंगे और आपके प्रेम जीवन में मजबूती लेकर आएंगे। शुक्र देव भी आपके मन को प्यार से भर देंगे और आपका प्रियतम भी आपसे अपने प्रेम का इजहार करेगा, जिससे यह आने वाले दिन हंसते खेलते व्यतीत हो जाएंगे और आपको इस दौरान अपने जीवन में अपने प्रियतम की महत्व का भी पता चल जाएगा तथा आपसी समझ बूझ के कारण आप अपने भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। कुछ लोग प्रेम के विवाह के लिए आगे भी बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल के बारे में। आर्थिक नजरिए से देखने पर पता चलता है कि व्यापार के मामले में आपको काफी बेहतर परिणाम मिलेंगे और आपके व्यापार से आप काफी हद तक आर्थिक स्थिति को बेहतर बना पाएंगे। आपके खर्चे भी नियंत्रण में रहेंगे और विदेशी स्रोतों से तथा एमएनसी कंपनी में कार्य करने वाले लोगों को जबरदस्त मुनाफा हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो लोग सरकारी क्षेत्र से जूझकर काम करते हैं उन्हें अपने कार्य में अच्छा कमीशन प्राप्त हो सकता है। वही शुक्र देव की कृपा और शनि देव दोनों ही आपके आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। स्वास्थ्य के लिहाज से यह आने वाले दिन अधिक अनुकूल दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसकी वजह है कि आपके राशि स्वामी पीड़ित होना तथा साथ में मंगल की उस पर दृष्टि होना। इसके अतिरिक्त आपके लिए काम के प्रति अत्यधिक व्यस्तता आपको थकान से भी भर देगी, जिससे आपको स्वास्थ्य कष्ट भी हो सकते हैं। इसीलिए भरपूर मात्रा में नींद लेना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसी में आप एनर्जी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको इस दौरान मंगल से सावधान भी रहना होगा, जो किसी प्रकार की चोट अथवा दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसीलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाए और भरपूर मात्रा में नींद और आराम करें। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन किस तरह रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह आने वाले दिन उथल पुथल से भरा रह सकता है। परिवार के वृद्धजनों का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर खर्च करने की नौबत आ सकती है। इसके अतिरिक्त परिवार में कोई धार्मिक कार्य संपादित किया जा सकता है तथा परिवार के लोग किसी तीर्थ यात्रा पर भी इस दौरान साथ में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपके परिवार में कोई बड़ी समस्या चल रही है तो आपको इस दौरान पितृदोष शांति हवन करना चाहिए, जिससे परिवार में सुख शांति की वृद्धि हो। कुटुंब के लोग आपके प्रति स्नेह का भाव रखेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि जीवन साथी के कारण आपके कुटुंब के लोगों को किसी प्रकार का दुख पहुंच सकता है, जिसका असर उनके स्वभाव पर पड़ेगा और वे आपसे कुछ कटे कटे से रह सकते हैं। इस सब के बावजूद भी आपको अपने प्रियजनों का प्रेम मिलता रहेगा। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं 25 जुलाई 2020 नाग पंचमी के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो आइए जानते हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति इस दिन अपना घर बनवाने का सोच विचार कर रहा है तो आप नाग पंचमी के दिन भूमि की खुदाई बिल्कुल भी ना करें और ना ही इस दिन भूमि पूजन कीजिए, अन्यथा इसकी वजह से आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरा, नाग पंचमी के दिन खेतों में हल भूल कर भी नहीं चलाना चाहिए। अगर इस दिन कोई किसान अपने खेतों में हल चलाता है तो इसकी वजह से भारी नुकसान उसको उठाना पड़ सकता है। तीसरा, नाग पंचमी के त्योहार पर आप सुई में धागा ना पिरोए, अन्यथा इसकी वजह से आपको भारी हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त सुई से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य आप नाग पंचमी के दिन ना करें तो ही बेहतर रहेगा। चौथा, नाग पंचमी के दिन तवे पर रोटी नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पांचवा, नाग पंचमी के त्योहार पर आप किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें,
आप अपने घर परिवार में इस दिन शांति बनाए रखिए। अगर नाग पंचमी के त्योहार पर आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से अशांति उत्पन्न होती है तो इससे घर परिवार में रहने वाले लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यह शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। छठवां काम, नाग पंचमी के त्योहार पर आप किसी भी प्रकार के लोहे के बर्तन का इस्तेमाल मत कीजिए और ना ही लोहे के बर्तन में भोजन ग्रहण कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह हम आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताई है जिनको आप नाग पंचमी के दिन भूल कर भी मत कीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार के कार्य अगर आप नाग पंचमी के दिन करते हैं तो इसकी वजह से मनुष्य को यानी कि आपको जीवन में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। इन कार्यों को करने से व्यक्ति को नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।